हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम यूट्यूब सेंटर चैनल पे। तो साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज यादव फिर से आ गया हूँ एक नया धमाकेदार वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों एक नया टॉपिक है हमारा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट का जो सेकंड टॉपिक है, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफाइलोस्पोरिन्स। ठीक है, तो सिफाइलोस्पोरिन्स क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके हम क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। और हम यहाँ पे ये जानेंगे साथियों कि जो किसी भी फार्मासिस्ट में एग्जाम आता है, इस टॉपिक से कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चाहे आप आरआरबी का फार्मासिस्ट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप डिफेंस का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स में एग्जाम्स होते हैं उसके फार्मासिस्ट के लिए उसका एग्जाम दे रहे हैं, तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस किस टॉपिक से उठाए जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं सिफाइलोस्पोरिन्स के बारे में। तो सिफाइलोस्पोरिन्स होती क्या है ये हम जान लेते हैं। तो सिफाइलोस्पोरिन्स जो होती है एक प्रकार से लार्ज ग्रुप की जो क्या होती है एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है? लार्ज ग्रुप की एंटीबायोटिक होती है। कैसी होती है? ध्यान से देखिएगा। लार्ज ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, लार्ज ग्रुप की बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है जो कि कवर्ड ऑफ द ब्रॉड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो कि बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसको कवर्ड करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिफाइलोस्पोरिन्स, ठीक है, के क्लासिफिकेशन के बारे में। सिफाइलोस्पोरिन्स के क्लासिफिकेशन तो मैं आपको बता दूं कि अगर फार्मासिस्ट में पूछा जाता है कि सिफाइलोस्पोरिन किस कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है, सिफाइलोस्पोरिन्स किस कैटेगरी की ड्रग है, आपको उसमें ढेर सारे ऑप्शन दे देंगे। एंटीबायोटिक है, एंटी मलेरिया, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दे दिया जाएगा और क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा कि जो सिफाइलोस्पोरिन्स है ये किस प्रकार की ड्रग है या किसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनता है और ये क्वेश्चंस अगर आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखे रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्लासिफिकेशंस को समझते हैं और क्लासिफिकेशंस को बहुत ही इजी तरीके से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, जो सिफाइलोस्पोरिन्स है उसकी जो क्लासिफिकेशन है इसको 5 स्टेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो हम इन पांचों जो जनरेशन है उनकी हर एक पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, उनमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है फर्स्ट जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन्स। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन्स में किस प्रकार की जो हमारी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आती हैं उनके नाम क्या है। तो यहाँ पे है सिफाजोलिन, ठीक है, क्या है? सिफाजोलिन है। दूसरा है सिफाड्रोक्सिल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए 2 नाम लिख रखा है ताकि आपको याद रहे कि अगर हम बात करते हैं। हाँ, एक चीज आप ये भी नोट रखिएगा कि आपसे ये तो पूछ लिया कि सिफाइलोस्पोरिन्स क्या है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए। यदि आपने पढ़ा है तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें ये दे दिया कि सिफाइलोस्पोरिन्स के फर्स्ट जनरेशन का आप एग्जांपल्स बताइए। ठीक है, सिफाइलोस्पोरिन्स के फर्स्ट जनरेशन का आप एग्जांपल्स दीजिए और एग्जांपल्स में आपको ये कर देगा कि ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, एक ऑप्शन इसको उठा के दे दिया, दूसरा ऑप्शन यहाँ से उठा के दे दिया, तीसरा ऑप्शन इसमें से उठा के दे दिया और चौथा ऑप्शन इसमें से उठा के दे दिया। ठीक है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे, इसके एग्जांपल्स को समझे रहेंगे, इसके जो यहाँ पर मेडिसिन के नेम मैंने आपको बता रहा हूँ, इसको अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली क्या कर लेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, सेफाजोलिन है और सेफाड्रोक्सिल है। ठीक है, सेफाजोलिन और सेफाड्रोक्सिल है। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन्स। सेकंड जनरेशन सिफाइलोस्पोरिन्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं उनके बारे में समझने वाले हैं। देखिए क्या होता है हमारा सिफुरॉक्सिन। ठीक है, क्या है? सिफुरॉक्सिन। क्या है साथियों? सिफुरॉक्सिन। ठीक है, सेकंड है हमारा सिफाक्लोर। क्या है? सिफाक्लोर। तो मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स क्यों लेके चल रहा हूँ साथियों, क्योंकि आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, इजीली क्या हो जाए, याद हो जाए। तो ये हो गया सेकंड जनरेशन की सिफाइलोस्पोरिन्स।
ठीक है, क्या होगी, सेकंड जनरेशन की सिफाइलोस्पोरियंस। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, कौन सी ऐसी सिफाइलोस्पोरियंस है, ठीक है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, तो उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, तो उसका एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। थर्ड जनरेशन सिफाइलोस्पोरियंस, ठीक है, सेफ्ट्रैक्सोन, क्या है, सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है, सेफ्ट्रैक्सोन होगी। दूसरा है सेफोटैक्सिन, या फिर हम कहते हैं इसको सेफोटैक्सिन, क्या कहते हैं, सेफोटैक्सिन। तीसरी है हमारा सेफिक्सिम, जो मोस्टली यूज की जाती है साथियों, आप देखते होंगे मार्केट में जो भी आप एंटीबायोटिक लेने जाते हैं वो यही वाली कैटेगरी की ड्रग होती है, यानी थर्ड जनरेशन की जो ड्रग होती है, सेफिक्सिम, ठीक है, या सेफोटैक्सिम, तो ये सभी क्या होती है, थर्ड जनरेशन की ड्रग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, ठीक है, फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ जनरेशन सिफाइलोस्पोरियंस में क्या आते हैं, सेफिपाइन, ठीक है, या फिर हम कहते हैं इसको सेफपाइन, क्या कहते हैं, सेफपाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा सेफपाइरोम, क्या है, सेफपाइरोम। तो ये दोनों जो है हमारी ड्रग, ये हमारी फोर्थ जनरेशन की ड्रग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के सिफाइलोस्पोरियंस के बारे में, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की सिफाइलोस्पोरियंस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स लिख दिए हैं, देख सकते हैं आप, सेप्टोराइलिन, ठीक है, सेप्टोराइलिन, समझ में आ रहा है, सेप्टोराइलिन, ठीक है। दूसरा है हमारा सेप्टोबाइप्रोल, सेप्टोबाइप्रोल, सेप्टोबाइप्रोल। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पे मैंने आपको ये इसके बहुत ही आसान तरीके से इसके क्लासिफिकेशंस को समझाया, बहुत ही आराम से, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ साथियों कि इन सभी मेडिसिन का यूज कहाँ पे किया जाता है, इसके इंडिकेशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो जो हमारी ये सभी प्रकार की मेडिसिन हैं, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की जो हमारी ड्रग है सिफाइलोस्पोरियंस की, अब इनका यूज क्या है, तो यूज के बारे में चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका पहला यूज है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। यदि आपकी स्किन में या फिर आपके जो बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू हैं उनमें किसी भी प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए क्या दिया जाता है, सेफोटैक्सिन दिया जाता है, सेफिक्सिम दिया जाता है, ठीक है, सेफाजोलिन दिया जाता है, सेफाट्रॉक्सिन दिया जाता है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी इसका यूज किया जाता है। उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनका भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपके जो रेस्पिरेशन सिस्टम्स है उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनका भी यूज यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। उस स्थिति में इन सभी मेडिसिन में से किसी एक, ठीक है, किसी एक मेडिसिन का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जो कि ये भी एक प्रकार से एंटीबायोटिक की तरह ही क्या की जाती है, यूज की जाती है या फिर वर्क करती है। ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शन, ठीक है। बोन एंड ज्वाइंट इन्फेक्शंस में भी इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों ये था हमारा सिफाइलोस्पोरियंस टॉपिक, और मैंने आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे करके ये समझा दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और हाँ, इससे आप क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, इसके आप जनरेशन बाय जनरेशन क्वेश्चंस को अपने आप से बनाएंगे। अगर आप बना लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके क्वेश्चंस भी आपको बना करके दे दूंगा। आई होप साथियों वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।